So, welcome guys on our YouTube channel Perfect Learning Club, and here me Aditya Misra is going to teach you chemistry of grade 11, and in this subject मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं नए चैप्टर से जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बिना किसी कहानी के, बिना किसी मोहमाया के, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं और आपको इसके बारे में प्यारा सा, अच्छा सा और एक अमेजिंग सा लेक्चर देता हूं मैं। तो इसमें दो वर्ड्स हैं, एक स्ट्रक्चर, एक एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु की संरचना। अब परमाणु क्या है ये आगे हम बताएंगे, बट थोड़ा सा तो आपने क्लास 9th वगैरह में पढ़ा होगा ना। नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे? परमाणु की संरचना, परमाणु का आकार, परमाणु बना कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या जानना पड़ेगा कि परमाणु क्या है। भाई तुम कौन हो ये जान के तभी तो तुम क्या हो ये जानेंगे। सही बोल रहे हैं ना। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि एटम क्या है। तो एटम को समझने के लिए प्यारी सी हमने आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी नहीं, ये रियलिटी है, ऐसा साइंस हमारी कहती है कि बहुत साल पहले अपने कॉस्मोस ने, कॉस्मोस यानी यूनिवर्स, ठीक, आई होप ये आपके लिए नया वर्ड होगा। तो कॉस्मोस यानी यूनिवर्स। तो बहुत साल पहले अपने यूनिवर्स में एक आग का गोला, आग का गोला जो है वो इधर उधर घूम रहा था बहुत ही हाई टेम्परेचर के साथ। फिर किसी कारण की वजह से वो क्या हुआ, उसका एक पार्ट उससे अलग हो गया, टूट गया। जब वो टूट गया तो वो अलग यूनिवर्स में मूवमेंट करने लगा। फिर अब इसको आप भूल जाओ, अब उस पार्ट को पकड़ो। उस पार्ट का क्या था, उस टाइम पे टेम्परेचर था 60,000 डिग्री सेल्सियस। इंस्टाग्राम के ट्रेंड से चले अगर तो 60K डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो उस बड़े से आग के गोले का टेम्परेचर कितना था? 60K डिग्री सेल्सियस। फिर साल पे साल बीतते गए, चीजें होती गई यूनिवर्स में अपने हिसाब से। अब ये बताइए, अगर केतले में आप चाय भर के रख दीजिए, गर्म चाय, और वो आप रख देते हैं ऐसे खुले में, तो क्या वो हमेशा गर्म रहेगी? नो, बिल्कुल नहीं। वो टाइम के हिसाब से टेम्परेचर उसका कम होगा। वो अपना टेम्परेचर अपने लो टेम्परेचर वाले को देगी, अपना आसपास के एटमॉस्फेयर को, टेम्परेचर को वो अपने टेम्परेचर के बराबर करेगी। ये थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है, आप इसे अभी आगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो वही चीज, उसी थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को इस टुकड़े ने, पार्ट ने फॉलो किया। इसने भी ये जब डिकेड्स पे डिकेड्स, सेंचुरीज पे सेंचुरीज बीतती गई, तब ये धीरे धीरे ठंडा होता है। और एक थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है कि जब टेम्परेचर चेंज होगा तब रिएक्शंस होंगी ऑब्जेक्ट में। तो इसका भी टेम्परेचर चेंज हुआ तो इसमें भी रिएक्शंस हुई, और जब रिएक्शंस हुई तब इस पार्ट पे, इस प्लेनेट पे, आप इसे बोल सकते हैं, प्लेनेट तो तब नहीं था, पहले सर्कल था, आग का गोला था। इस आग के गोले पर मैटर आना शुरू हुए, द्रव्य, मैटर आना शुरू हुआ। अब मैटर आया, इस पे फिर ऑक्सीजन आ गए, ह्यूमन बींग्स आ गए, सारी चीजें आ गई। जब वो सब आ गई तब इस टुकड़े को हमने बोल दिया कि भाई साहब दिस इज अर्थ। ये क्या है? अर्थ है। अब इस तरह से हमारा अर्थ आ गया, अर्थ पे मैटर आ गया। अब मैटर क्या है? मैटर, अ मैटर इज एन ऑब्जेक्ट हु ऑक्युपाइड स्पेस एंड मास। द्रव्य वह पदार्थ है, द्रव्य वह पदार्थ है जो स्थान घेरता है और द्रव्यमान मांगता है, कहता है प्लीज गिव मी मास। तो मैटर क्या है? मैटर है हमारा वो ऑब्जेक्ट है जो स्पेस ऑक्युपाई करता है और मास ऑक्युपाई करता है, ठीक।
अब मैटर आ गया, ऑक्सीजन आ गया, गैसेस आ गई, बहुत सारी चीजें अर्थ पे आ गई, अर्थ भी आ गई हमारी, ह्यूमन बींग्स आ गए। अब ह्यूमन बींग के पास ये 1400 ग्राम का वीपन इसके दिमाग में है, वो उसने फिर लोड हुआ और वो चलना स्टार्ट हुआ। जब इस 1400 ग्राम का वीपन उसका स्टार्ट हुआ तो फिर उसके मन में क्वेश्चन सारे शुरू हुए कि व्हाई इज दिस, ये क्यों है, ये कहां से है, ये कैसा है। तब ह्यूमन बींग के दिमाग में किया कि मैटर क्यों है, और मैटर है ये, तो ये कैसे है, बना किससे है। तब उसने इस पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। जब एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया तो उसने पाया, क्या पाया, अब वो देखते हैं क्या पाया। उसने कहा कि मैटर तो आ गया, मैटर आ गया, अब मैटर बना किससे है। तो उस टाइम के जो वीपन होल्डर्स थे, जो जिनके पास ये ज्यादा था, जैसे डाल्टन, ऑस्टवाल्ड सर, प्लकर सर, ये सारे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, इस पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। और जब एक्सपेरिमेंट किया तो थ्योरी दी। वो थ्योरी क्या दी कि मान लो ये अपना कोई मैटर है एम, मान लो ये कोई अपना मैटर है। अब इसे आप डिवाइड करते जाओ, ये डिवाइड किया, छोटा हुआ, ये छोटा हुआ, ये छोटा हुआ, ये छोटा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये ऐसे करते करते आप डिवाइड करते जाओगे तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी आपके पास बच्चों कि वो जो पार्ट होगा आपका वो अल्टीमेट हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा, अनकटेबल हो जाएगा, अनडिविजिबल हो जाएगा, उसे आप नहीं डिवाइड कर सकते। और जब उन्होंने देखा कि ये एक सिचुएशन आ रही है कि हमारे पास एक ऐसा वो पार्ट आ रहा है इस एम मैटर का जो अनडिविजिबल है, तो उन्होंने क्या कह दिया कि मैटर इज मेड अप विथ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। जो मैटर है ये छोटे 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 पार्टिकल्स से, कणों से मिलकर बना है। क्या, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। ये चीज उन्होंने बताई। ये एक जन कह के चले गए, उन्होंने अपना काम कर दिया। अब दूसरे आए तो उन्होंने सोचा कि हाँ स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो, लेकिन अब ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है ये, इसे हम कहेंगे क्या, इसे हम बोलेंगे क्या। तब आए हमारे भैया डाल्टन, और वो इतने चालाक थे कि उनके पास कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं था ये प्रूव करने का कि ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, जो अनडिविजिबल है, अनकटेबल है, वो एटम है। तो उन्होंने क्या कहा, अपनी दिमाग लगाया और उन्होंने बड़ी चालाकी से कहा कि मैटर का यही पार्ट, जो ये मैटर है, मैटर का यही स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है। यही से एटम जन्म लिया, एटम पैदा हुआ। जो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है यही एटम है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उनके पास कोई एक्सपेरिमेंट तो था नहीं, तो उन्होंने बड़ी चालाकी से कह दिया कि है तो एटम लेकिन इसे हम देख नहीं सकते। अब बताओ, तो मानना पड़ा लोगों को कि भाई हाँ ये ऐसा बोल रहा है, इसके पास दिमाग है, ऐसा बोल रहा है तो ऐसा होगा, और हम इसे देख नहीं पाएंगे इसलिए हम इसके बारे में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये चालाकी उन्होंने दिखाई। चालाकी क्या दिखाई, अब उस टाइम के हिसाब से सही भी था कि तब उतने इक्विपमेंट्स नहीं थे देखने के। तो उन्होंने क्या कहा कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच कैन नॉट बी विजिबल, जिसे हम देख नहीं सकते। ठीक, तो यहां से एटम आया और दिया किसने, डाल्टन ने। डाल्टन ने क्या बताया, एक बार फिर से रिपीट करें कि जो ये अपना एटम है, परमाणु है, ये मैटर का
स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, अनकटेबल पार्ट है, जो मैटर का वो पार्ट जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते, वो एटम है। ये उस टाइम पे ऐसा बताया। अच्छा, ये एटम और मॉलिक्यूल ये सारी चीजें पहले भी आ चुकी थी, इन लोगों से पहले भी आ चुकी थी। हमारे में भी ऋषि थे एक कड़ाद, शायद कड़ाद थे, उन्होंने पहले ये एटम मॉलिक्यूल इन सब की खोज कर दी थी, डिस्कवरी कर दी थी। बट तब ना स्पोकन क्लासेस नहीं चलती थी और सर कड़ाद सर इंग्लिश नहीं बोल पाते थे। अगर स्पोकन क्लासेस चलती तो एटम मॉलिक्यूल ये सब थ्योरी बहुत पहले आ जाती। इंग्लिश ना आने की वजह से वो इसे लिख नहीं पाए, इसे कहीं कॉपीराइट नहीं कर पाए, इस वजह से उनके साथ ही दब गए। फिर आगे डाल्टन तो उन्होंने ये दे दिया। तो ऐसे आया अपना एटम की थ्योरी, ऐसे आया अपना एटम। ठीक, तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि एटम क्या है, कैसे आया, कहां से सारी चीजें हुई। अब बात करते हैं हम, अब ये बात करते हैं कि भाई ठीक है सर, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर आप ठीक है, आप ये तो बोल रहे हैं कि एटम है, एटम ऐसा है, ये इसलिए है, हम इसे पढ़ेंगे। बट सर ये स्ट्रक्चर का क्या है, स्ट्रक्चर का क्या सीन है, ये स्ट्रक्चर हम क्यों पढ़ने वाले हैं, इसकी क्या जरूरत है? तो बच्चों इसके लिए हम आपको बताते हैं। आपने बटरफ्लाई देखा है? बटरफ्लाई, तितली, बड़ी अच्छी लगती है ना, सो ब्यूटीफुल, सो क्यूट। तो बटरफ्लाई, अब बटरफ्लाई के बारे में आपको एक अमेजिंग सी चीज बताते हैं कि बटरफ्लाई का जो विंग होता है ना, और विंग के जो कलर्स होते हैं, बटरफ्लाई के जो विंग होते हैं, विंग के जो कलर्स होते हैं, वो तुम्हारे देखने के एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। ऐसे देखोगे ब्लैक दिख रहा है, ऐसे देखोगे रेड दिखेगा, तो तुम्हारे देखने के अकॉर्डिंग वो चेंज होंगे। ये ऐसा क्यों है? ये हर चीज के साथ नहीं है। अभी मैं लूं ये व्हाइट बोर्ड व्हाइट है, क्यों है? बिकॉज इस पे डाई की गई है, इसे कलर किया गया है व्हाइट, लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से, डिस्पर्सन की वजह से ये हमको ऐसा व्हाइट दिख रहा है। बट बटरफ्लाई के साथ ऐसा नहीं है, कोई मतलब नहीं है लाइट का, वो तुम्हारे देखने के एंगल पे डिपेंड करेगा। अब वो ऐसा क्यों है? तुम बटरफ्लाई के माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उसका विंग आपको ऐसे दिखेगा, और उसे मैग्नीफाई करोगे तो वो फिर आपको ऐसे दिखने लगेगा। ठीक, और उसे मैग्नीफाई करोगे तो बटरफ्लाई का विंग आपको ऐसे दिखेगा। छोटे 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 ऐसे दिखेगा। अब क्या आप एक चीज देख रहे हैं, आप इनमें गैप है। ठीक, इनके विंग्स में आप मैग्नीफाई करो तो ये देखो, ये आपको गैप दिखेंगे। तो इन गैप्स की वजह से आप इस एंगल से देखते हो तो आपको ये वाला गैप दिखता है, इस एंगल से देखोगे तो ये वाला गैप दिखता है। तो इन गैप्स की वजह से आपको इसके डिफरेंट कलर दिखते हैं। अब आपको हम रे ऑप्टिक्स नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि फिजिक्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, बट ये आपको जो हमारे टीचर हैं वो आपको जरूर बताएंगे कि ऐसा क्यों है। तो रिफ्लेक्शन हम नहीं पढ़ाएंगे, बाकी ये जो गैप्स है ना, इन गैप्स की वजह से क्या होता है, उसका कलर हमको डिफरेंट डिफरेंट दिखता है। तो मेरा मोटिव क्या है आपको बताने का कि जो बटरफ्लाई के विंग का कलर है, अगर हम उससे जानना चाहते हैं तो पहले हमको इसका स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। अगर हम उसे डिटेल में जानना चाहते हैं कि क्यों हमको बटरफ्लाई के विंग का कलर डिफरेंट डिफरेंट दिखता है, तो उसके लिए हमको इसका स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। इसलिए ये जरूरी है, किसी भी चीज को जानने के लिए हमको उसका स्ट्रक्चर आना चाहिए दोस्त, बच्चों, उसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। इसलिए हमको ये एटम और स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ये चीजें आई तो अब आगे हम चलते हैं। तो हमने ये जाना कि एटम का स्ट्रक्चर हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है। अच्छा, आपको एक चीज पता है, अभी तक हमको जितना नॉलेज है एटम के बारे में, एटम के बारे में हमको अभी तक जितना नॉलेज हो पाया है, पूरी यूनिवर्स की बात कर रहे हैं हम, एटम पे ही हमारी पीएचडी, एमएससी, बीएससी, क्लास 12, क्लास 11 की थ्योरीज चल रही हैं, सब कुछ। मतलब बेस क्या है
बेस क्या है केमिस्ट्री का, वो एटम है। लेकिन अभी भी हम एटम के बारे में कितना जानते हैं? अगर हम टोटल कैलकुलेशन करें यूनिवर्स का, तो हम अभी एटम के बारे में 5% से लेस जानते हैं। वी हैव नॉलेज अबाउट एटम लेस देन 5%। मतलब जितना कुछ अभी ऐसे ही हमारे लिए नरक बन के बैठा है, ऐसे ही नरक बन के बैठा है, पढ़ना पड़ रहा है, ये कर रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं इससे, और अभी ये 5% से कम है। अब सोचो एटम कितना ब्रॉड है, मतलब ये खुद एक केमिस्ट्री है भाई। अगर इसके बारे में हम पढ़ेंगे, मान लो फ्यूचर में, जो कि इम्पॉसिबल है, इसका 100% हम जान जाते हैं, तो साइंस में सिर्फ केमिस्ट्री ही दिखेगी आपको। केमिस्ट्री यानी साइंस, साइंस यानी केमिस्ट्री। तो एटम के, अच्छा इसका रीजन क्या है कि हम इसको 5% से कम जानते हैं? इसके दो रीजन है। एक पहला तो इक्विपमेंट, हमारे पास इतने साधन नहीं उपलब्ध है, हमारे पास इतने चीजें नहीं है कि हम इसके बारे में बहुत सारी चीजों को जान सकें, कुछ कर सकें। और दूसरा क्या है? डेंजर। सब मोह माया है, एवरीथिंग इज मोह माया। एटम को छेड़ना यानी अपनी मौत को दावत देना, आप समझ लो। एटम से आपने खेला तो इट्स अ कॉल फॉर डेथ। बहुत ही खतरनाक, क्योंकि हमको नहीं पता कि उसकी रेडियो एक्टिव, जिस चीज के बारे में हम जानने जा रहे हैं उसको हमको नहीं पता कि उसकी रेडियो एक्टिविटी क्या है, उसका न्यूक्लियस क्या है, उसका रिकॉलिजन क्या है, मतलब सारी चीजें हमको नहीं पता। तो एटम से हम छेड़ रहे हैं यानी हम अपनी मौत से खेल रहे हैं। तो ये सारी चीजें। अब आपको हम सिंपल सा बताते हैं। एटम की आपने डिफिनेशन जान ली, मैटर की डिफिनेशन जान ली, एटम का स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है जान लिया, एटम को जान लिया। अब एटम आया, एक चीज आपको बताएं, एटम आया तो ऐसा थोड़ी कि पता चल गया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ये है, तो उसका नहीं कि उसने आया और बोलने लगा यस आई एम एटम, कम एंड रीड मी, नो अबाउट मी, ये सारी चीजें नहीं, चिल्लाया नहीं, आया तो उसका नाम कैसे हुआ? तो नाम क्या हुआ कि देखा गया कि एटम क्या है, मैटर का अनडिविजिबल पार्ट है, हम काट नहीं सकते उसे और छोटा नहीं कर सकते। तो उस टाइम ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड था एटोमियो, किसी बुक्स में आपको ये मिलेगा एटोमॉस। तो ये दोनों वर्ड प्रचलन में है, कोई ठोस सबूत नहीं है उसका कि यही है, बट यही दोनों में से कोई एक था उस टाइम। और दोनों का मतलब क्या है? अनकटेबल, अल्टीमेट, अनडिविजिबल। तो इसकी क्वालिटी मैच कराई गई कि जो क्या कहते हैं एटम है, ये भी अनडिविजिबल है, काट नहीं सकते इसे, और इसका मतलब भी अनडिविजिबल है। तो इसी के नाम पे ये हटा दिया गया और रख दिया गया इसका नाम एटम। ऐसे एटम का नाम पड़ा। ये मे बी 1808 में ये सारी चीजें हुई। अब आगे आता है कि हमने एटम का इंट्रोडक्शन कर लिया। आई होप आप लोग सब लोग समझ गए होंगे कि एटम क्या है। तो इन शॉर्ट, एटम किसी मैटर का स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है अकॉर्डिंग टू दैट टाइम साइंटिस्ट डाल्टन के हिसाब से, जिसे हम देख नहीं सकते, वो पार्ट है मैटर का एटम। ठीक, अब आगे हम जानते हैं, इंट्रोडक्शन तो हो गया, आप लोग समझ गए एटम क्या है। अब आइए जानते हैं कि हम इस चैप्टर में, एटम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे क्या। तो आपको हम छोटी सी ऐसे ही आपको टू डू लिस्ट दे देते हैं, जिससे आपको इजी हो जाएगी। आपको एनसीईआरटी में ये मिल जाएगी। हम पढ़ेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। हम पढ़ेंगे एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सब एटॉमिक क्या है? यूपी बोर्ड वाले बच्चे, उप परमाणविक, यानी अभी तक तो हमने जाना कि मैटर किससे बना है, एटम से। अब हम जानेंगे इस टॉपिक में कि एटम किससे बना है, ये आगे टॉपिक मिलेगा। अभी हम एक टू डू लिस्ट तैयार करते हैं। तो हमको इस चैप्टर में पहला टॉपिक क्या पढ़ना है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। अब दूसरा क्या पढ़ना है चीज हमको? दूसरी चीज ये है एटॉमिक मॉडल्स। देखो उस टाइम पे एक साइंटिस्ट तो थे नहीं, अलग अलग साइंटिस्ट थे।
सारी चीजें, सभी लोग एटम के बारे में अपनी अलग अलग राय देते। तो काफी सारे लोगों ने एटम का मॉडल दिया कि ये एटम ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। अब तीसरा क्या है? तीसरा हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट लीडिंग्स ऑफ बोर्स मॉडल। बहुत ही प्यारे से अच्छे से साइंटिस्ट थे बोर्स, उन्होंने एटम का मॉडल दिया। हम ये जानेंगे कि उनके बोर के मॉडल के बारे में जानेंगे, एटम का उन्होंने क्या दिया, उनकी लीडिंग्स क्या थी, डेवलपमेंट्स क्या थे। और चौथा है हमारा बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, H2 एटम। ठीक, सॉरी H2 नहीं, H2 तो गैस हो जाएगी, H एटम, हाइड्रोजन एटम। तो इसके बारे में जानेंगे। और लास्ट हम जानेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये अपना फिफ्थ है, क्वांटम मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। तो ये इस चैप्टर के अंदर हम आपको एक बता रहे हैं कि हम किस अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। तो आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं, कुछ जानकारी, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, आपके लेक्चर्स लंबे जाने वाले हैं, ज्यादा लेक्चर्स जाएंगे, तो हम कवर करेंगे। आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे, पूरा नहीं कवर करेंगे, बट आज शुरुआत हम यहां से करेंगे। तो यही 5 चीजें हैं जो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। अब आती है बात कि वेट मिनट बच्चों, इसे इरेज कर दें तो आपका नया टॉपिक स्टार्ट करें हम। सो स्टूडेंट्स, तो टू डू लिस्ट आपने होप देख ली होगी एनसीईआरटी में क्या करना है। अब हम आज टॉपिक बात करेंगे अपना पहला, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये डिस्कवरी, इसके अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं इंट्रो, जो हमने कवर कर लिया। एटम क्या है हमने ये जान लिया, इंट्रो। सेकंड, अर्लियर एफर्ट। हमने इंट्रो में इसको हल्का सा टच दिया था, बट अब इसके बारे में एक्सप्लेन हम अच्छे से करेंगे। हल्का सा टच क्या, कि एटम कैसे आया, वो इसी एफर्ट से आया था। जो वो एफर्ट हमने बताया था ना कि इसको पार्ट किया गया, छोटा छोटा छोटा, डाल्टन ने नाम दिया, ये सारे इस चीज में आती हैं। बट आपको वो इंट्रो के लिए बताना जरूरी था, इसलिए मैंने उसे इंट्रो में ही बता दिया। अब इसे अच्छे से हम इलेबरेट करेंगे। थर्ड हमारा है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उप परमाणुविक कण, यानी एटम के पार्ट्स पढ़ेंगे। तो इंट्रो हमने कवर कर लिया है, इंट्रो हमने कवर कर लिया। आते हैं अर्लियर एफर्ट पे। तो अर्लियर एफर्ट हमारा क्या है, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम आपसे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट थ्योरी, व्हाट इज द फर्स्ट थ्योरी ऑफ मैटर, व्हाट इज द फर्स्ट थ्योरी ऑफ मैटर। मैटर के बारे में पहली थ्योरी क्या थी, हम मैंने आपको पढ़ा दिया है, नहीं पढ़ा तो हल्का। तो मैटर के बारे में पहली थ्योरी ये है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। ओके,
ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन था, हमने ये कवर किया। और फिर उसके अंदर द एटम इज अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर क्या है? मैटर छोटे 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 स्मॉलेस्ट, जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उन कणों का कॉम्बिनेशन है, कंपाउंड है, उससे बना है। और एटम क्या है? वही कण है जो मैटर जिन छोटे छोटे अल्टीमेट पार्टिकल से बना है, वही अल्टीमेट पार्टिकल्स क्या है? हमारे एटम है। तो इसके बारे में आई थी थ्योरी, ये जो थ्योरी है ये दी थी जॉन डेल्टन ने, जॉन डाल्टन। कौन सी थ्योरी? फर्स्ट थ्योरी ऑफ मैटर। अच्छा, ये दी कब थी? 1808 में। एक बार आप देख लीजिए, जॉन डेल्टन साइंटिस्ट ने पहली थ्योरी मैटर की दी थी, और वो कब दी थी? 1808 में। अब वो थ्योरी हम जानेंगे क्या है, अगर आप इसे नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं हम कि वो थ्योरी क्या थी। वो थ्योरी बकवास थ्योरी थी। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही उल्टा पुल्टा है। हम वही पढ़ते हैं, वही एग्जाम में हमारे आता है जो गलत है। जितनी तुम्हारी थ्योरीज आएंगी वो गलत प्रूफ हो चुकी हैं, उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है, रटना है, साल भर याद करना है, उसके बाद जाके एग्जाम में गलत लिख के आना है और अच्छे नंबर लाना है। ठीक, तो इनकी थ्योरी बकवास थी, बट इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों है इंपॉर्टेंस? कि इसने आने वाले साइंटिस्टों को एक ट्रैक दे दिया कि आप इसी ट्रैक पे आगे जाएंगे तो आपको एटम की सही थ्योरी, सही डिफिनीशन, सही क्वालिटीज, सही प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। इसलिए हम इसे पढ़ते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अब ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए सब बातों को छोड़ो, हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि वो थ्योरी क्या थी। तो उस थ्योरी के 5 रूल्स थे। पहला बताते हैं आपको कौन कौन से रूल थे। अपना अर्लियर एफर्ट चल रहा है ना, तो इंट्रो हम हटा देते हैं। अर्लियर एफर्ट में हमने आपको एक अच्छा सा मेजर क्वेश्चन बताया, आप नोट कर लें कि पहली थ्योरी कौन थी मैटर की? जॉन डेल्टन ने दी थी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नाम था उसका, 1808 में आई थी। अब वो थ्योरी क्या थी उसके बारे में जाते हैं। उस थ्योरी, अच्छा, वो जो पता है ये थ्योरी बेस किस पे है? ये थ्योरी उसी एक्सपेरिमेंट पे बेस है जो हमने आपको बताया था कि एक मैटर लिया M, उसको डिवाइड करते गए छोटे छोटे में, तो एक पार्ट ऐसा आया जो अनकटेबल था। ये थ्योरी उस पे बेस है। तो इन्होंने क्या बताया कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। एटम क्या है? मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो पहला इन्होंने क्या बताया? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अच्छा, ये तो बताया। इसके साथ उन्होंने एक चीज और बता दी। मैंने बताया कि वो बहुत चालाक था। उसने क्या बताया? भाई, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है मैटर का, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। तब की जनता थी बेवकूफ, आज की भी जनता बेवकूफ है, लेकिन वो पॉलिटिक्स में बेवकूफ है, तब साइंस में भी बेवकूफ थे। तो उन्होंने कहा हाँ, डाल्टन भाई ने बता दिया है, यही सही है, मान लिया उन्होंने, सारी चीजें हो गई। उन्होंने क्या बताया कि इनडिविजिबल, जिसे हम देख नहीं सकते, वो पार्टिकल है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम मैटर का। उसके साथ बताया कि इट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। जो एटम है वो मैटर की केमिकल रिएक्शंस में भाग लेगा। ये उनका पहला रूल था, ये पहली थ्योरी थी। अपनी थ्योरी का उन्होंने, ये उनका पहला पॉइंट था। दूसरा आता है, उन्होंने दूसरा क्या बताया? दूसरा उन्होंने बताया अनडिविजिबल। इससे क्या होता है? हम एटम को भैया फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये पॉइंट उनका ये बताता है कि एटम को हम काट
नहीं सकते हैं। फिर थर्ड क्या आता है, एक एक पॉइंट आप बहुत ध्यान से अच्छे से नोट करते चलिए, इसीलिए पता है हम आपके साथ साथ लिखते हुए चल रहे हैं कि आप भी इसे, और हम पूरी थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि उस थ्योरी में ये है। तो अगर आप चाहे नोट्स अच्छे से बनाना हो तो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ प्रोवाइड आपको किया जाएगा। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं तो ये एनसीईआरटी में या कोई भी आपकी रेफरेंस, हर रेफरेंस बुक में आपको डॉल्टन के पॉइंट्स मिल जाएंगे थ्योरीज के, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उन्होंने सेकंड पॉइंट क्या बताया कि जो एटम है वो अनडिविजिबल है, उसे डिवाइड फर्दर हम नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है अपना सेम टू सेम। ये पॉइंट है अपना सेम टू सेम। अब सेम टू सेम में क्या है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। यहीं से डाल्टन भाई गिरना स्टार्ट कर दिए थे। यही जो पॉइंट था उनका, वो उनके लिए इलीगल वीपन बन गया। अब तो सेम टू सेम में था क्या, ये देखो, उन्होंने बताया कि जो एटम होते हैं वो सेम एलिमेंट के सेम होते हैं, सेम एलिमेंट के सेम एटम, और डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटम, सेम टू सेम, डिफरेंट टू डिफरेंट। ठीक, तो सेम एलिमेंट के एटम सेम होंगे, डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होंगे। ठीक, ये चीज उन्होंने बताई। अब कैसे, तो मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि क्या बोलते हैं, अभी मान लो ये दोनों एक ही एलिमेंट हैं, एक ही शेप के एलिमेंट हैं, इनकी प्रॉपर्टीज एक हैं, सारी चीजें इनकी सेम है, तो इनके अंदर जो एटम होंगे वो भी सेम होंगे। उनके कहने का मतलब ये था। और अगर ये डिफरेंट है, इनकी क्वालिटीज डिफरेंट है, शेप डिफरेंट है, चीजें डिफरेंट है इनकी, तो इनके एटम भी डिफरेंट होंगे। अब चौथा क्या बताया तुमने, सॉरी तुमने नहीं, डाल्टन सर ने चौथा ये बताया कि क्या बताया, इरेज करके हम इसे आपको बता रहे हैं। चौथा उन्होंने बहुत ही अच्छा सा, सुनने में जिसको बड़ा मजा आता है, मुझे तो बड़ा मजा आता है। चौथा उन्होंने बताया, नॉर प्रोड्यूस नॉर डिस्ट्रॉय, मतलब एटम जरासंध है, ना ये पैदा होगा ना मरेगा। भीष्म पितामह है ये, उनके हिसाब से भीष्म पितामह है, इच्छा मृत्यु का वरदान। तो नॉट प्रोड्यूस नॉट डिस्ट्रॉय, ना इसे हम पैदा कर सकते हैं और ना इसे हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये भी एक नंबर की बकवास थ्योरी थी, मतलब बकवास पॉइंट था थ्योरी का। नहीं, हम आपको ये नहीं बताएंगे क्यों थी ये, वो आगे बताएंगे, अभी आप वेट। पांचवा क्या था उनका, पांचवा उनका था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम। मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लो ये शेप हर चीज में अलग है, तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम, डिफरेंट एलिमेंट। तो पांचवा क्या था उनका, मैंने आपको क्या बताया कि मान लो ये जो एलिमेंट डिफरेंट है, शेप डिफरेंट है, प्रॉपर्टी डिफरेंट है, कैरेक्टर डिफरेंट है और चीजें भी डिफरेंट है, तो जब ये डिफरेंट है तो इनके जो एटम है वो डिफरेंट हो गए। तो उन्होंने बता दिया था अपने थर्ड थ्योरी में, थर्ड पॉइंट में। अब अगर इनके एटम मिले, कंपाउंड हो, मिक्स्ड हो, तो वो बनाएंगे कंपाउंड एलिमेंट, कंपाउंड एलिमेंट बनाएंगे। ये जो थे ना, ये कड़ात से नहीं मिले थे। अगर ये कड़ात से मिले होते तो इनको अणु, मॉलिक्यूल वर्ड पता होता, तब ये इसकी जगह मॉलिक्यूल यूज करते। लेकिन वही है उनका बैड लक, हमारा भी बैड लक। तो चीज क्या, कंपाउंड एलिमेंट। लेकिन ये कंपाउंड एलिमेंट कब बनाएंगे, एक फिक्स्ड रेशियो में। इसकी क्या है शर्त, क्या है कि ये किस में बनाएंगे, फिक्स्ड रेशियो में। जी हाँ, ठीक। तो ये उनके 5 क्या थे, उनके ये 5 पॉइंट्स थे उनकी थ्योरी के।
अब हम आपको एक होमवर्क देते हैं, होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से जल्दी से रिवाइज कर देते हैं इन शॉर्ट में। पहला क्या था, सब स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम किसी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। सेकंड क्या था, अनडिविजिबल, जिसे हम काट नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। थर्ड क्या था, सेम टू सेम, डिफरेंट टू डिफरेंट। ठीक, सेम एलिमेंट के पार्टिकल एटम सेम होंगे, डिफरेंट एलिमेंट के पार्टिकल डिफरेंट होंगे। चौथा क्या था, चौथा हमारा था नॉर प्रोड्यूस नॉर डिस्ट्रॉय। नाम चौथा को आप समझ लीजिए भीष्म पितामह वाला था। हमारा भीष्म पितामह थे, उनके अकॉर्डिंग बना दिया था कि ना हम इसे पैदा कर सकते हैं ना हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पांचवा आपके सामने है कंपाउंड एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट के एटम मिलकर कंपाउंड एलिमेंट बनाएंगे लेकिन वो किसमें, फिक्स्ड रेशियो में। ये चीजें उन्होंने बताई अपनी थ्योरी में। अब एक होमवर्क है आपके लिए, इन पांचों में से अभी तक सिर्फ एक सही है। जब उन्होंने कब दी थी ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसे हम DAT बोलते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी उन्होंने दी थी 1808 में। 1808 में उन्होंने दी थी, तब से लेके आज क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है, 2021, और आज तक सिर्फ इनका एक पॉइंट सही है, बाकी 4 खत्म हो गए। तो वो एक कौन है, आप ये हमको बताइए कमेंट बॉक्स में। होमवर्क है आपके लिए, ये जरूर बताइएगा हमें कमेंट में। हम इसे, ये टॉपिक अपना सब एटॉमिक पार्टिकल की का जो क्या कहते हैं अर्लियर एफर्ट था, वो टॉपिक यही खत्म होता है। तो इसमें का एक पार्ट बाकी है, मुझे आपको ये बताना है कि कौन सा सही है, क्यों सही है, गलत है, क्यों गलत है। ये आप मुझे होमवर्क में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में। आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कौन सा सही है। तो अगले लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, पहले आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके तब अगले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। तो इसे हम यही स्टॉप करते हैं, बट अपना होमवर्क का सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बच्चों। ठीक, तो अब हमारा थर्ड क्या था, हमारा पहला था इंट्रो जो हमने कवर किया, सेकंड अर्लियर एफर्ट वो भी कवर किया, अब थर्ड है सब एटॉमिक पार्टिकल। अब वो स्टार्ट करेंगे कवर करना। मुद्दे की बात तो अब आई है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो अब स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो ये आपकी बेसिक नॉलेज थी, आपको बताना ये जरूरी था कि क्या कैसी चीजें हैं, अपनी एटम की हिस्ट्री क्या है। तो इसलिए अब मुद्दे की बात आ रही है। तो ये हैशटैग में बना लीजिए आप, हैशटैग सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब यहां से अपना शुरू होता है लेसन। वो सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएंगे। DAT आपके जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी वो भी एग्जाम में आएगी, इंपॉर्टेंट। बट मेन चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है। तो अब चीजें आती हैं क्या, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो बात यह है कि स्टार्ट करते हैं इसको एक क्वेश्चन से। वो क्वेश्चन क्या है, व्हिच एक्सपेरिमेंट टेल अस दैट एटम इज डिविजिबल। एक हम आपको बता दे रहे हैं अभी से, जो डाल्टन ने बताया था कि एटम इज अनडिविजिबल, वो रॉन्ग है। वो प्रूफ हुआ बाद में कि नहीं ये डिविजिबल है। अब आप ये बताइए कि कौन सा एक्सपेरिमेंट, किस एक्सपेरिमेंट ने इसे प्रूफ किया। चलिए आपको नहीं पता है, हम बता रहे हैं। पहला 3 एक्सपेरिमेंट हुए जिससे ये प्रूफ हुआ कि एटम क्या है, डिविजिबल है। पहला डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। दूसरा फैराडेज लॉ ऑफ
इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। थर्ड है आर्टिफिशियल, सेकंड क्या है हमारा, थर्ड क्या है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ये 3 एक्सपेरिमेंट हुए जिन्होंने क्या बताया कि एटम क्या है, डिविजिबल है। ये आया था 1856 में, ये आया था 1833 में। इसका कोई प्रॉपर डेट ईयर नहीं है, वैसे भी आपको एग्जाम में ये सारी चीजें नहीं पूछी जाएंगी, बट आपकी नॉलेज के लिए इसका कोई प्रॉपर वो नहीं है। बहुत सबसे पहले ये आया था, सबसे पहले ये आया, फिर ये, फिर ये, तो ये चीजें हुई। इससे पता चला इन तीनों एक्सपेरिमेंट से कि हमारा एटम क्या है, डिविजिबल है। डाल्टन भाई हमारे गलत थे। अब बात आती है सो स्टूडेंट्स, हमने ये जाना कि वो कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे जिनसे पता चला हमें कि एटम क्या है, डिविजिबल है। अब हम जानते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल कितने हैं। तो आपको नॉलेज बताए कि हमारे इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी जिसे हम देख सकते हैं, टोटल पार्टिकल्स 1080। कितने हैं एटॉमिक पार्टिकल्स? 1080। इनमें से हमको पढ़ना कितना है? सिर्फ 6। ये टोटल है, पढ़ना है हमको 6। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और पॉजिट्रॉन। जिसमें से हम इसके बारे में जानने वाले हैं। किसके बारे में जानने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन। मेन हम यही तीनों पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज, डिस्कवरी की थी जे थॉमसन। इसकी डिस्कवरी जे थॉमसन। प्रोटॉन की रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की किसने की थी? चैडविक, जेम्स चैडविक। अच्छा, तीनों डिस्कवरीज में से ये बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ये क्यों? क्योंकि अच्छा, हम 9th 10th में केमिस्ट्री पढ़ के इतना तो जान गए होंगे, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, बट न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो इसे डिस्कवर करने में ज्यादा 1400 ग्राम का यूज करना है और ज्यादा हार्डवर्क की। तो इस वजह से इन्होंने की थी 1932 में, इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, इन्वेंशन मानी जाती है केमिस्ट्री की, न्यूट्रॉन। तो इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, जेम्स चैडविक को। अब आगे हम बात करते हैं अब अपना कि सीधे आते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पे। क्योंकि लेक्चर अब थोड़ा बड़ा हो रहा है तो हम जल्दी से चीजों को कवर करेंगे। अब आ रहा है क्या अपना इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी। अच्छा,
आया ये। अब चीजें क्या है कि जल्दी से चीजों को कवर करेंगे, तो थोड़ा आप कंसंट्रेट करके कीजिए। क्या हुआ, सबसे पहले एक अच्छे क्या कहते हैं, माइकल फैराडे नाम सुने होंगे आप। उन्होंने क्या किया, करना शुरू किया एक एक्सपेरिमेंट। उन्होंने कॉपर सल्फेट को आयनाइज करना शुरू किया, और जब किया तो देखा कि कुछ क्या है, चीजें जो है वो इधर उधर पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव मूव कर रही हैं। तो उन्होंने इन पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया, विद्युत कण, इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स। फिर आए हमारे क्या नाम है उनका, कैपलर, में भी कैपलर एंड प्लकर, जूलियस प्लकर। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और अच्छे तरीके से किया, तो उन्होंने भी देखा कि कुछ पार्टिकल्स ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव मूव, निगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं। तो उन्होंने बट नाम नहीं दे पाए कि ये चीज क्या है, उन्होंने पार्टिकल बोला। फिर एक क्या कहते हैं, स्टोनी नाम के साइंटिस्ट थे, स्टोनी, टोनी स्टार्क मत समझना, आयरन मैन वाले, स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया उन पार्टिकल्स को। तो यानी इसकी इन्वेंशन से पहले इसका नाम आ गया था, बट उन्हें जूलियस प्लकर और कैपलर के एक्सपेरिमेंट को जे थॉमसन ने अच्छे से सही वे में जब दोहराया, तब रिजल्ट क्या निकला कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया। अब वो कैसे हुआ, वो एक्सपेरिमेंट क्या था हम देखते हैं। उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, सीआरटी आया। अब ये हुआ कैसे, आइए अब इसके बारे में थोड़ा सा कंसंट्रेट करके आप पढ़िए। बुक्स में थोड़ी हार्ड लैंग्वेज होगी, बट कोई बात नहीं, बने रहिए हमारे साथ। थोड़ा सा बच्चों लेक्चर लंबा जाने वाला है, लंबा का मतलब हम कोशिश करेंगे कि सॉर्ट आउट हो जल्दी से, बट प्लीज ये कॉन्सेप्ट पढ़ाना आपको जरूरी है। तो ये कॉन्सेप्ट खत्म करके ही हम लेक्चर को फिनिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं क्या किया। एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, डिस्चार्ज ट्यूब होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दे, उसे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। तो उन्होंने ली और इसे हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया। यह है हमारा कैथोड माइनस वाला, और ये है प्लस वाला एनोड, और यहां पे एक वैक्यूम पंप लगा दी। ये चीजें उन्होंने की अपने एक्सपेरिमेंट में। अब इसमें गैस भरी, इस ट्यूब में उन्होंने गैस डाल दी। अब जब गैस डाल दी तो वैक्यूम पंप से गैस की मैक्सिमम वैल्यू को उन्होंने बाहर कर दिया यहां से, और बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में गैस को यहां छोड़ा। और जब स्मॉल क्वांटिटी में बची तो उन्होंने डिस्चार्ज वैक्यूम पंप हटा लिया। अब इसमें है थोड़ी सी गैस, यानी ये क्यों किया, इससे प्रेशर लो हो जाएगा ट्यूब का और हमको रीडिंग अच्छी मिलेगी, एक्सपेरिमेंट अच्छे से होगा। अब क्या हुआ, तो उन्होंने क्या किया, ये कि प्रेशर को लो किया
और वोल्टेज को हाई किया। अभी हम आपको बताएंगे कि हाई वोल्ट क्यों किया, बट पहले आप ये समझ लीजिए ये किया। अब क्योंकि ये ट्यूब क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है, तो ये गैस को आयन में चेंज कर देगी। गैस को किस में चेंज करेगी, ये आयन में। आयन चेंज होगा अपना चार्ज में, और चार्ज होते हैं अपने पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक, इतना क्लियर हुआ। जब लो प्रेशर हुआ, वोल्टेज हाई हुआ, तो गैस आयन में चेंज हुआ। आयन चार्ज होते हैं, चार्ज में चेंज हुए, और चार्ज क्या होते हैं, या तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। मान लो एग्जांपल हमने H2 गैस ली, इसको आयनाइन किया, तो ये बन गया H2 प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो अब ये निगेटिव वाला एक अपना फंडा होता है, आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे और शायद पीछे पढ़ भी चुके होंगे कि सेम चार्ज, इक्वल चार्ज, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट। यानी प्लस के साथ अगर माइनस है तो वो अट्रैक्शन करेगा, माइनस माइनस है या प्लस प्लस है तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपेल। तो यहां पे प्लस और माइनस आया, तो माइनस वाला कहां जाएगा, प्लस के ऊपर। माइनस वाला माइनस के ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि एक दूसरे को सेम सेम रिपेल करेगा, और माइनस वाला आएगा प्लस के ऊपर। ठीक, माइनस वाला प्लस के ऊपर, सॉरी माइनस के ऊपर प्लस वाला आएगा। तो ये चीजें हुई। अब ये क्या हुआ, जो पॉजिटिव गया इधर, ये तो हमारा H2 था, और जो निगेटिव गया ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन को जो माइनस से कैथोड से एनोड पे गए, माइनस से प्लस की तरफ, इन्होंने इसको बोल दिया गया कैथोड रे, और जो प्लस से, ये प्लस वाला जो माइनस की तरफ आया कैथोड पे, इन्हें बोल दिया गया एनोड रे। इस तरह से कैथोड रेज और एनोड रेज की डिस्कवरी हुई। कुछ नहीं, सेम एक्सपेरिमेंट, बस क्योंकि चार्ज माइनस वाला प्लस में जाएगा, तो ये यहां से आया इधर, तो इसको बोल दिया गया कैथोड रे। और जो प्लस से, अगर इसको हम ऐसे कर दें, ये प्लस कर दें और ये माइनस, एक मिनट हम आपको क्लियर दिखाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज आएगा और प्लस चार्ज आएगा आयन की वजह से। तो ये कैथोड की तरफ से माइनस वाला जाएगा प्लस में, ये प्लस वाला माइनस पे। तो जो चूंकि ये कैथोड है, कैथोड, और ये क्या पार्ट है, एनोड, तो ये कैथोड से एनोड की तरफ गई, तो इसे कैथोड रेस बोल दिया गया। ये एनोड से कैथोड की तरफ आई, तो इसे एनोड रेस बोल दिया गया। ये चीज हुई, समझ में आया बच्चों, कैथोड रे और एनोड रेस की डिस्कवर कैसे हुई। अब हम देखते हैं कि यहां पे आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये हाई वोल्टेज है, और ऐसे नहीं कि एकदम से हाई वोल्टेज कर दिया गया, पहले धीरे धीरे बढ़ाए, तो देखा, जब भी हम आपको पूरा एक्सप्लेन करें अगर, तो इन्होंने क्या किया, पहले धीरे से बढ़ाया, कुछ नहीं हुआ। अब एक पॉइंट आया ऐसा जब इन्होंने वोल्टेज हाई किया कि यहां एक लाइट आई, तो देखा कि हाँ आया कुछ, फिर लो किया तो लाइट चली गई, फिर वोल्टेज हाई किया तो फिर ग्लो आया, लाइट आई यहां पे, फिर उसे कम किया तो फिर लो हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि बताया कि एक पार्टिकुलर टाइम पे जब वोल्टेज को हाई किया जाएगा तो ट्यूब में एक ग्रीन कलर की ग्लो आएगी, ग्रीन ग्लो। यही ग्लो क्या है, कैथोड रेज है। यही ग्लो क्या है बच्चों, कैथोड रेज है, जो कहां से आती है, कैथोड से एनोड की तरफ जाती है, कैथोड से एनोड की तरफ जाती है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बताते हैं कि वोल्टेज को हाई क्यों रखा गया। वोल्टेज को हाई
क्यों रखा गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। ये कैथोड, ये एनोड, ये क्या है हमारी कैथोड रे, यहां पे आके ग्रीन ग्लो कर रही है। थोड़ी फिगर पार्ट हमारा कमजोर है तो प्लीज इस पे ध्यान नहीं, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। तो ये चीजें ऐसे हुई, ये ग्रीन ग्लो आया। अब जब ये ग्रीन ग्लो आ गया तो हाँ, हम बात क्या कर रहे थे कि हाई वोल्ट क्यों किया रखा गया। अब मान लो एक ये एटम है, अभी डिस्कवर क्या हो, एटम है, और ये है इसका इलेक्ट्रॉन। अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, बट हम इतना तो जूनियर क्लासेस में 9th में हम पढ़ चुके हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक बार मान लो कि ये एटम है और ये इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये चीज हमको आप बताइए, आपके टेबल पे एक बुक रखी है केमिस्ट्री की, ठीक, आपको उसे उठाना है। तो आप मान लो 20 न्यूटन का फोर्स लगाते हो, सॉरी हाँ 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, यानी उस बुक, जो वो बुक है केमिस्ट्री की, उसको जितना फोर्स चाहिए उठाने के लिए आप उतना लगा रहे हो, तभी तो वो उठ रही है। मान लो उसका कोई कि आप 15 न्यूटन लगा के उस बुक को उठा सकते हो, तो आप 10 लगाओगे तो वो उठेगी नहीं, 15 से आप लगाओगे तभी तो उठेगी, है कि नहीं बात, ठीक। तो यानी उसी तरह क्या इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियर से अपनी तरफ खींचने के लिए इस पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तो एनर्जी लगेगी, एनर्जी लगेगी तो वर्क डन होगा, यानी और वर्क डन ही हमारा क्या होता है, एनर्जी होती है। इतना क्लियर हुआ बच्चों? वर्क डन ही होती है क्या, हमारी एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक वर्क डन जो है, इलेक्ट्रिक वर्क डन जो है, जो चीजें हैं इलेक्ट्रिक वर्क डन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज इंटू पोटेंशियल या किसका है, वर्क का। W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। आप फिजिक्स में 10th में पढ़ चुके होंगे, 11th 12th में पढ़ेंगे हम। तो चार्ज इंटू पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कांस्टेंट होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये चार्ज कांस्टेंट होता है। यानी अगर अब इसको हमें एनर्जी देनी है, इस एटम को इस न्यूक्लियर से दूर ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी है, तो चार्ज तो हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि ये कांस्टेंट है। हम बढ़ाएंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस से हमारा क्या है, वोल्टेज, इसी को तो बोलते हैं। यानी हम इसको बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, यानी हाई वोल्टेज बढ़ाएंगे तो गैस से इलेक्ट्रॉन निकल के भागेंगे, इसलिए हम वोल्टेज को क्या करते हैं बच्चों, हाई करते हैं। होप क्लियर हुआ? तो ये चीजें ऐसे हुई। अब इन्होंने ये तो देख लिया कि ग्रीन ग्लो आ गया, कैथोड रे, यही ग्रीन ग्लोस क्या है, कैथोड रेज है। कैथोड रेज यानी जो कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ जा रही हैं और ट्यूब की वॉल पे ग्रीन ग्लो दे रही हैं, वही है क्या, हमारी कैथोड रेज है। अब क्या देखा गया, पहले तो पता चला कि ये लाइट है, ग्रीन ग्लो जा रहा है, ये लाइट है, लेकिन बाद में धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ना 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 ना, ये लाइट नहीं है, एक्चुअली में ये पार्टिकल्स हैं जो बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, इसलिए हमें लाइट जैसा दिख रहे हैं। तो उन्हीं पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया गया, जो कैथोड रे में पार्टिकल्स थे, उन्हीं पार्टिकल्स को कह दिया गया कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे हुई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या है, हमारे कैथोड रेज के पार्टिकल्स है। अच्छा, इनका बेस क्या है, ओरिजिन क्या है, गैस। कैसे, गैस को ही तो आयन करके हमने क्या किया, चार्ज में कन्वर्ट किया। चार्ज से क्या हुआ, चीजें कन्वर्ट हुई, चार्ज से क्या, रे में कन्वर्ट हुआ, और रे के पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या है, हमारे कैथोड रेज के पार्टिकल्स हैं। तो
तो स्टूडेंट्स, ऐसे हुआ हमारे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर। कैसे, एक बार फिर से हम शॉर्ट में देख लें। जे थॉमसन ने क्या किया? जे थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब ली, डिस्चार्ज ट्यूब में थोड़ी सी गैस डाली, वोल्टेज हाई किया, जिससे गैस आयनाइज हुई। आयनाइज होने से उस पर चार्ज आए, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव कैथोड की तरफ भागे, निगेटिव चार्ज एनोड की तरफ भागे, जिससे क्या हुआ? वही जो निगेटिव चार्ज कैथोड से एनोड की तरफ भागे, वो क्या किया? उन्होंने ग्रीन ग्लो दिया ट्यूब में। तो उन्हें ग्रीन ग्लो को उन्होंने क्या कहा कि ये कैथोड रे है। और कैथोड रे कुछ एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि लाइट नहीं पार्टिकल है, तो इन्हें पार्टिकल को क्या बोला गया कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर ऐसे जे थॉमसन ने किया। तो अब हम आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। आगे हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन को कैथोड रे के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हम जानेंगे, कैसे पता चला हमें कि ये पार्ट है, पार्टिकल्स है, लाइट नहीं है, ये सारी चीजें समझेंगे। तो ये सारी चीजें हम अगले लेक्चर के लिए आपको अगले लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अपना होमवर्क ध्यान रखिए बच्चों, वो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए आपका आज का लेक्चर कैसा लगा। तो हम चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, राधे राधे, सलाम, सत श्री अकाल। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गाइस।